अगर आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अपना इंपॉर्टेंट वोट देने वाले हैं तो 2 मिनट ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा, नहीं तो एक छोटी सी गलती आपके पूरे वोट को इनवैलिड कर देगी। आज के इस 2 मिनट की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपना वोट कैसे कास्ट करें, किन बातों का ध्यान रखें, क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में कैरी करने हैं और क्या ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपका वोट इनवैलिड ना हो जाए। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आने वाले बार काउंसिल इलेक्शन के बारे में। 22 अप्रैल 2026 बार काउंसिल के इलेक्शन है राजस्थान के अंदर। इसके अंदर टोटल 84,293 वोट्स यानी 84,293 वोट हैं। वो मतदाता अपना वोट का यूज़ करेंगे और टोटल 25 सीटों के लिए बार काउंसिल इलेक्शन होता है, जिसमें से 2 सीटें बाद में कोऑप्ट करके चुना जाता है। यानी जो 25 - 2 23 सीटों के लिए 234 कैंडिडेट अपना भविष्य आजमाएंगे। इन 234 कैंडिडेट जो 23 सीटों के लिए लड़ रहे हैं उसमें से 5 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई है। ये चुनाव सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होंगे। अगर आप जिस भी बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है वहाँ इसका पोलिंग बूथ होगा, वहाँ पे जाके आपको 22 अप्रैल को ये अपना मतदान करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या लेकर जाएं और क्या लेकर ना जाएं। आपको कुछ नहीं, आपको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की जो आईडी कार्ड होता है वो ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको अपने साथ कैरी करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल बार काउंसिल की आईडी कार्ड नहीं है तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो भी उससे आप अपना वोट डाल सकते हैं, बशर्त वो ओरिजिनल होना चाहिए। किसी भी तरह की फ़ोटोकॉपी अलाउड नहीं है। और हाँ, सबसे ज़रूरी एंड महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, इस बार अब आप अपने वोट करते समय किसी भी तरह का मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे आप कोई फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं उसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि नए नोटिफिकेशन के अंतर्गत उसको ले जाना सख्त मना है, ताकि आप बाहर जाके किसी को ये न बता सके कि हमने वोट किसको दिया। ये कई सारी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने ऐसा डिसीजन लिया है। अब हम बात करते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वोट दे कैसे। देखिए, वोट देने का तरीका बहुत सिंपल है। आप जब वोट देने जाएंगे तो आपको जो बैलेट पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहले लिखा होगा सीरियल नंबर, उस पर्सन का नाम, उसके बाद उसका एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, ये सारी बेसिक चीज़ें होगी और आगे एक ब्लैंक स्पेस होगा जहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी होगी। देखिए, बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि किसी एक को आप वोट देकर आ गए तो उसी का वोट काउंट होगा। यहाँ पे प्रेफरेंशियल सिस्टम चलता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 5 कैंडिडेट हैं तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे प्रेफरेंस वाइज वोट देने होंगे। जो आपका पसंदीदा कैंडिडेट है उसको आप फर्स्ट पे दीजिए, जो उससे कम है उसको आप सेकंड प्रायोरिटी दीजिए। इस तरह से आपको प्रेफरेंस देनी होगी 1 2 3 4 5 में। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि जब भी आप वोट दे रहे हैं तो उसको अगर आप अंकों में यानी नंबर्स में यूज़ करें तो 1 2 3 4 5 लिखिए, और अगर आप वर्ड्स में यूज़ कर रहे हैं तो उसको 1 यानी ONE 1, उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे लिखिए। इसके अलावा आप रोमन अंक जो 1, जैसे हम रोमन में 1 2 3 लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह से अगर उसमें लिखेंगे तो उस वोट को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको प्रेफरेंशियल वोट देना है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज़ ए पे कोई अमिताभ बच्चन नाम लिखा है, बी पे रोहित शर्मा है, सी पे विराट कोहली है। अब अगर किसी को लगता है कि मेरा पहला वोट विराट कोहली को जाना है तो जहाँ विराट कोहली लिखा हुआ है उसके आगे वो प्रेफरेंस लिखेंगे 1। उसके बाद अगर उनको लगता है कि उनका वोट अमिताभ बच्चन को जाना है तो वहाँ लिखेंगे अमिताभ बच्चन के आगे 2 और इस तरह फिर रोहित शर्मा के आगे 3। अब किसी को लगता है कि नहीं, मुझे रोहित शर्मा को पहले प्रेफरेंस देनी है तो वो रोहित शर्मा के नाम के आगे पहली प्रेफरेंस लिखेंगे 1, और उनको लगता है कि विराट कोहली सेकंड तो उसके आगे 2 और इसी तरह अमिताभ बच्चन के आगे 3। यानी आप जिसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके आगे आपको 1 2 3 इस तरह से आपको प्रेफरेंस देनी होगी ताकि उनके वोट हैं वो काउंट हो सके। यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का आपको डॉट कॉमा या कई बार हम साइन छोड़ जाते हैं उसको नहीं करना है, अदरवाइज कुछ कंडीशन में उन वोट को इनवैलिड माना जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टोटल आप 23 प्रेफरेंस तक वोट दे सकते हैं, यानी 1 नंबर से लेकर 23 नंबर तक प्रेफरेंस देखते हैं। आप चाहें तो सिर्फ 1 प्रेफरेंस दें तो भी चलेगा, यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 23, यानी 1 से लेकर 23 के बीच में आप अपने उम्मीदवारों को आप उनकी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो ऐसी क्या कंडीशन है जब आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा।
देखिए सीधी सी बात है, अगर बार काउंसिल को लगता है कि आपका इंटेंशन सही वोट करने का नहीं था तो वो आपके वोट को इनवैलिड कर लेगी। अब ये कैसे हो सकता है, कुछ एग्जांपल से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रोहित शर्मा के आगे भी प्रेफरेंस 1 लिख दी, विराट कोहली के आगे भी 1 लिख दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बात पे आपका वोट को इनवैलिड मान लिया जाएगा बिकॉज आपकी प्रेफरेंस क्लियर नहीं है। उसी तरह अगर आपने रोहित शर्मा के आगे 1 और 2 दोनों लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है कि आप उसको पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं या दूसरी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके वोट को इनवैलिड मान लिया जाएगा। एक और कंडीशन होती है कि अगर आपने कहीं भी ऐसा कोई साइन कर दिया या कुछ नाम लिख दिया या जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन शो हो रही है, उस कंडीशन में भी बार काउंसिल आपके उस वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। तो ये आज हमने जाना है कि वोट कैसे देना है, किस प्रेफरेंस में देना है और किस किस तरीकों को ध्यान रखना है और कैसे वोट इनवैलिड हो जाएगा। यानी अगर मैं सारी बातों का लबालब आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप जब वोट देने जाएं, आपके कैंडिडेट्स आपने सोचे होंगे कि मुझे किसको प्रेफरेंस देनी है, जो आपका सबसे पसंदीदा या जो आपको लगता है कि जो सबसे अच्छा बार काउंसिल के आने वाले फ्यूचर में न्याय कर पाएगा उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद आपको जो लगता है उसमें सेकंड दीजिए, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबसे सिंपल 1, 2, 3, 4, 5 लिख के आइए, आपका वोट इनवैलिड नहीं होगा। हाँ, जब भी जाएं तो ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अगर सबसे अच्छा अगर आपके पास बार काउंसिल की आईडी तो वो ओरिजिनल बार काउंसिल की आईडी लेके जाइए। 8 से 5 बजे का आपका टाइमिंग है। 22 अप्रैल 2026 को वोट देना ना भूलिए। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप युवा अधिवक्ता भाइयों बहनों को हम जागरूक कर सके। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, नीचे कमेंट में जाके आप हमें पूछ सकते हैं आपके डाउट। हमारी टीम आपको कमेंट में रिप्लाई करके आपके सारे डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेगी। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह बने रहेंगे हमारे चैनल लीगल शॉर्ट्स के माध्यम से, जिसका उद्देश्य है आप तक हर छोटी से बड़ी कानून की जानकारी लाना। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।